जय हिंद फ्रेंड्स। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फुल रिवीजन है, जितना भी हमने पढ़ा अब तक। एक्सरसाइज, ये जो कुछ वर्ड बताए थे वो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वो थे टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन। तो टाइम एंड टाइड ये एक यूनिट को शो करते हैं, इसलिए इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वेट्स सिंगुलर वर्ब है। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी एक सिंगुलर यूनिट को दर्शाते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। द पोएट एंड ड्रामिस्ट हैज कम। अब यहाँ पर पोएट से पहले आर्टिकल है। अगर ड्रामाटिक से पहले भी आर्टिकल होता तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता, लेकिन यहाँ एक ही आर्टिकल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सही है। यहाँ पर हैज ही होगा। माई अंकल एंड गार्डियन इज गोइंग टू माई स्कूल, ये भी सही है, सिंगुलर ही आएगा क्योंकि यहाँ एक ही आर्टिकल है। क्यों? जो अंकल है वही गार्डियन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ए ब्लैक एंड वाइट कैट इज माइन, मतलब एक ही बिल्ली जो ब्लैक और सफ़ेद दोनों, काली और सफ़ेद है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पर ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट होता तो यहाँ पर इज की जगह पर आर होता यहाँ, लेकिन एक ही आर्टिकल है, इसलिए इज करेक्ट है। एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड इज वेरी सेवर, तो यहाँ पर इज करेक्ट है। सिंकल एंड हैमर इज फ्लाइंग इन द एयर, यहाँ पर सिंकल एंड हैमर ये एक ही यूनिट को शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर इज करेक्ट है। आगे चलते हैं। जितना भी हमने अब तक पढ़ा है प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, उनके आधार पर आज फुल रिवीजन है हमारा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सिंगुलर नाउन को दर्शाती हैं हमेशा, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एवरी बॉय इज लेबोरियस, तो एवरी आ गया बॉय, तो यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब। ईच बॉय इज प्रेजेंट। ईच हैज ए बैग। आइदर पेन इज ब्लू, नाइदर पेन इज ब्लैक। ईच बॉय एंड गर्ल इज डल। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डल। एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। अगर यहाँ पर प्लूरल प्लस ईच हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नाउन प्लस ईच या एवरी हो तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इफ़, यदि टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद, वही वाला रूल जो पहले हम पढ़ चुके हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, देन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग द सेकंड सब्जेक्ट। अगर ये सब दिए गए हों तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर और दे दिया आइदर और के अनुसार ये सेकंड वाला हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। नाइदर माई फ्रेंड्स एंड हर फादर हैज कम, तो नाइदर, ये नाइदर दे दिए यहाँ पर, तो नाइदर के अनुसार माई फ्रेंड्स एंड, नाइदर एंड, तो हर फादर्स, इसके अनुसार सेकंड वाले नाम के अनुसार देखेंगे तो हर फादर सिंगुलर है, लेकिन ज़्यादातर ये माई फ्रेंड देखकर प्लूरल लगा देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन हमें तो सेकंड वाले के अनुसार लगाना है, तो माई फादर, हर फादर सिंगुलर है, तो हैज सिंगुलर है, इसलिए करेक्ट है। ही और आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ और दे दिया, यहाँ था नॉर और ये सेकंड आई है, आई के अनुसार क्या आएगा, एम, जो हमारा करेक्ट है। इफ़ टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद, एज वेल एज, with, along with, together with, and not but, besides, expect, like, unlike, with, along with, बहुत सारे लिखाए थे पहले। together with उनके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अरुण एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज वर्किंग हार्ड, तो यहाँ एज वेल एज दे दिया, तो अरुण पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जो कि इज यहाँ पर दिया है, जो कि करेक्ट है। टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, तो यहाँ अलोंग विद आ गया, अलोंग विद से पहले टीचर सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करेक्ट है। माई वाइफ लाइक माई सिस्टर इज बोल्ड,
यहाँ पे लाइक अनलाइक डिसलाइक, इनसे पहले माई वाइफ सिंगुलर नाउन है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट है। हर फादर बट या एक्सपेक्ट ये दोनों दिए हों शब्द तो पहले वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हर फादर बट या एक्सेप्ट हर फ्रेंड्स हैज़ कम, ज़्यादातर हर फ्रेंड्स के अनुसार लगाती हैं जो कि गलत है। यहाँ पर हर फादर के अनुसार आएगा सिंगुलर हैज़ जो कि करेक्ट है हमारा। ये वाला रूल नहीं कराया था हमने। सपोजिशनल सेंटेंस मतलब एज इफ, एज थ्रो, इफ ओनली, सपोज, विश, इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो तो प्लूरल वर्ब हमेशा ज़्यादातर पास्ट में वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कल्पनाएं वैसी ही होती हैं। जैसे आई वर, आई विश, आई वर ए बर्ड, मतलब कि मैं एक पक्षी होता, लेकिन ये हो तो नहीं सकता है, लेकिन ये कल्पना की जाती है। एज इफ, एज थ्रो, इफ ओनली, सपोज, विश, इनके साथ ही टॉक्स एज इफ शी इज सरपंच, वह ऐसे बातें करता है जैसे कि वह सरपंच हो। इफ़ ओनली आई वर ए वर्ड, अगर ये शब्द एज इफ, एज थ्रो, इफ़ ओनली, सपोज, विश अगर ये दिखाई दें तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इफ़ ओनली आई वर ए बर्ड। ये कलेक्टिव नाउन वाला रूल लिखाया था हमने। अगर ये सिंगुलर एक यूनिट को दर्शाएं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर अलग अलग यूनिट को दर्शाएं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कमेटी हैज़ अनएनिमियस टेक इट्स डिसीजन, अनएनिमियस माने एक मत होना, कमेटी एक मत हो गई तो यहाँ पर इट्स प्रोनाउन दिया है तो ये सिंगुलर को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हैज़ सिंगुलर वर्ब करेक्ट है। 100 रुपी इज इन माई पॉकेट, 100 रुपये एक यूनिट को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर इज करेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। द हर्ड ऑफ काउस इज ग्राजिंग इन द फील्ड, एक समूह हो गया द हर्ड, ये कलेक्टिव नाउन होता है, इससे पहले इज सिंगुलर वर्ब करेक्ट है। 10 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यहाँ 10 मील्स एक यूनिट को शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट है। कलेक्टिव नाउन यही वही रूल है, अगर अलग अलग दर्शाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द जुर्री आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जुर्री जजों का समूह होता है ना, उसे जुर्री कहते हैं, तो ये डिवाइडेड देयर, यहाँ नाउन, यहाँ प्रोनाउन देयर, प्लूरल नाउन प्रोनाउन आ गया देयर, तो इसके अनुसार आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वो अलग अलग हो गए। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, अलग अलग देयर प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके लिए हैव करेक्ट है। 5,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, तो 5,000 रुपये अलग अलग चीज़ों में व्यय किए गए हैं, तो यहाँ पर हैव बीन प्लूरल वर्ब करेक्ट है हमारी। नेम ऑफ गेम्स ये पहले लिखाए जा चुकी हैं, जैसे बिलियर्ड्स, बॉल्स, टेनिस, ड्राफ्ट्स, फाइव्स, ड्रॉट्स, डोमिनोज, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये गेम के नेम हैं। अगर ये दिखाई दें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनमें एस या एस होता है। नेम ऑफ डिसीज मतलब बीमारियों का नाम, जैसे मीसल्स, मम्स, रिकेट्स, सीगल्स, रेबीज, डायबिटीज़, ये अगर ये सेंटेंस में दिखाई दे सब्जेक्ट के रूप में तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेम ऑफ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट, फिलीपींस, यूनाइटेड अरब अमीरात, अगर ये दिखाई दें तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेम ऑफ बुक्स, अगर बुक्स का नाम दिया हो जैसे अरेबियन नाइट्स, टू स्टेट्स, टेल्स ऑफ शेक्सपियर, तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर ये सब दिखाई दें सब्जेक्ट के रूप में तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दाल एंड राइस हैव बिकम कॉस्टली नाउ ए डेज, दाल और चावल ये अलग अलग हो गए तो ये यहाँ पर हैव करेक्ट है। अरुण एंड वरुण आर गुड फ्रेंड्स, अरुण अलग है, वरुण अलग है और ये एंड से जुड़े हैं, एंड से बोथ एंड से हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, आर जो करेक्ट है। द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट हैव कम, अगर यहाँ पे द पोएट एंड मतलब एक से पहले द होता, ये सेकंड वाला नहीं होता तो यहाँ पे हैज आ जाता, लेकिन यहाँ दोनों से पहले आर्टिकल दिया है इसलिए हैव करेक्ट है।
सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। ये सिंपल सा ही रूल है। अगर सिंगुलर वर्ब होती है ज़्यादातर तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरुण इज ए स्टूडेंट, अरुण सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही सिंगुलर के लिए इज आ जाएगा। आई टीच इंग्लिश, आई हैव ए वंडरफुल कार, आई सिंगुलर है तो इसके लिए वाज स्लीपिंग। यू आर प्लेयर्स, यू प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यू वर रीडिंग तो यू से प्लूरल है इसके लिए वर। यू एंड आई आर नोट, यहाँ पर एम नहीं आएगा, ये यू एंड आई इनके अनुसार आर दिया है जो कि करेक्ट है। आर गोइंग टू मार्केट। ये हमने फुल एक्सरसाइज की, जितना भी हमने पढ़ा उसका। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।